Hello, dear students. Very good evening, everyone. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Welcome to a class for Business Economics. Public Finance chapter के revision तक हम पहुंच गए. We are already done with the 3 units: fiscal functions, market failure, process of budget making, and the fiscal policy which we have to start. So market failure we are done with. इसके अंदर market power, externality, public goods और incomplete information के कारण मार्केट फेलियर होता है और इस फेलियर को करेक्ट कौन करता है? हु करेक्ट्स इट? Government. Correct. The later part of second unit is what does government do? Government interventions to correct the market failure. Government का क्या रोल होता है ये मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए? ये मार्केट पावर मिनिमाइज करने के लिए, एक्सटर्नलिटीज को कनेक्ट करने के लिए, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स को कैसे रेगुलेट करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे करेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इक्वली होगा. थोड़ा सा प्रायर, कोई भी चीज वक्त पे नहीं बनाई जाती. आप समझो, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करते हो तो तुम वक्त पे बना लो, सही कर लो, गलत कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब हम लोग कंट्री चला रहे हैं, मैक्रो लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, तो यू आर आंसरेबल टू पीपल एंड दिस इज वेयर वी हैव टू हैव अ पॉलिसी. सो फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे चलता है ये सिस्टम. It should not come as a surprise to them. Otherwise क्या हो जाएगा? Otherwise लोग नाराज हो जाएंगे. ठीक है, नथिंग शुड कम एज अ सरप्राइज, अदरवाइज लोग नाराज हो जाएंगे और अगली बार वोट नहीं देंगे. सिस्टमैटिज्म होना चाहिए कंट्री चलाने में, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगी. करेक्ट है? फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये कंपोनेंट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का. टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो गाइस, द गवर्नमेंट, अगेन सब खेल गवर्नमेंट के ही हाथ में. द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज प्रिज्यूम न्यूमरस पॉलिसीज टू अकॉम्प्लिश देयर इकोनॉमिक गोल्स सच एज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो हमने मनी चैप्टर में पढ़ा है, then full employment, balanced regional development, etc. Government budget is one of the amongst the most powerful instruments of economic policy. The important tool in budgetary policy could be broadly classified as public revenue, including taxation, expenditure, public debt, and finally deficit financing. What do you mean by deficit? Deficit यानी क्या? Expenses over income. हाँ, Excess of expense. एक्सपेंसेस और इनकम में अगर गैप है, एक्सपेंस ज्यादा इनकम से, तो उसको डेफिसिट बोलेंगे. To bridge the gap between the public receipts and payment. When all the tools are used for achieving certain goals of economic policy, public finance is transformed into fiscal policy. तो हम लोग जब इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी पब्लिक फाइनेंसिंग ऐसी करते हैं जिससे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी के गोल्स अचीव करने की कोशिश करें, जो लोगों को ऑलरेडी पता हो कि इंडिया में, हमारी कंट्री में, जो भी कंट्री है उसमें ऐसा होगा, वो पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. इन अदर वर्ड्स, थ्रू द यूज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, government intend to favorably influence the level of economic activity of a country. These in fact form the subject matter of fiscal policy. So guys, fiscal policy, what it is? It's a deliberate policy of the government under which it uses the instruments of taxation, public expenditure, public borrowing to influence both the pattern of economic activity and level of aggregate demand, output and employment. Fiscal policy in its nature of demand side policy is in the nature of demand side policy. यानी लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से पॉलिसी डिसाइड होगी. an economy which is producing at full employment level does not require government action in the form of fiscal policy. लेकिन क्या ऐसा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन होता है? बोलो, क्या इंडिया में आज भी बेरोजगार है? Yes. A lot. The classical economists held that, believe that the government should not intervene in the economy because the market mechanism makes the economy self-adjusting and keeps the economy at or near the natural level of real GDP at all the times. तो पुराने जमाने के लोग ये कहते थे कि सब कुछ अपने हिसाब से होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Since the economy always tends to have stable prices and operates at full employment, where the resources are utilized at the full capacity and there will be no unemployment, the government should have a balanced budget and deliberate fiscal policies are unnecessary. तो पुराने जमाने के लोग ये कहते थे कि बैलेंस बजट रहेगा, सबको अपने आप जॉब मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो. क्या ऐसा होता है? लेजी फेयर चलता है? नहीं चलता. इसलिए पॉलिसी चाहिए. ठीक है, वो पुराने जमाने के लोग
बड़ा सिस्टम नहीं सोचते थे. The significance of fiscal policy as a strategy for achieving certain socio-economic objectives was not recognized or widely acknowledged before 1930 due to the faith in the limited role of government advocated by the then prevailing laissez-faire approach. The depression resulted in very low aggregate demand. वो डिप्रेशन किस कारण आया है, इसका रियल जस्टिफिकेशन किसने दिया था? Keynes. John Maynard John Keynes. Keynes. The depression resulted in very low aggregate demand along with high levels of unemployment. The classical economics could not provide any solution to this problem. तो इसलिए कौन आया? ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने John. अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी से जॉन कीन्स द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने इसका सोल्यूशन दिया था. क्या था मेजर सोल्यूशन? Insufficient spending. Insufficient spending was the major reason. तो चलो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है देख लेते हैं. The objectives of fiscal policy, like those of other economic policies, are derived from the aspirations and goals of the society. Aspirations यानी क्या? तुम लोग CA aspirants हो, तो what do you mean by aspirants? Aspirations यानी society के सपने. We have seen in our previous units on the market failure that it is the responsibility of the government to provide various goods and services like highways, primary education, healthcare to ensure social welfare. तो major objectives of fiscal policy are पहला achievement and maintenance of full employment, maintenance of price stability, acceleration of economic development and equitable distribution of income and wealth. ये equitable distribution of income and wealth के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? Progressive tax. रीडिस्ट्रीब्यूशन ना रीडिस्ट्रीब्यूशन. हाँ ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी अप्लाई करती है. चलो गुड, आ रहा है भाई, तुम लोगों को आ रहा है, बस कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम में, डरना नहीं बिल्कुल. ठीक है, कोई भी पेपर आना, कुछ भी पूछ ले उसको बोल, डरना नहीं. एक दो क्वेश्चन अगर नहीं भी आए, एकदम जो आए उसको बेस्ट तरीके से लिख के जाना एग्जाम में. ठीक है, द इंपॉर्टेंस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ऑब्जेक्टिव्स तो ये है, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना इशू रहेगा. जैसे इंडिया का पॉपुलेशन इज द इशू, राइट गाइस? इंडिया का पॉपुलेशन इज द इशू. हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द इशू इंडिया इज फेसिंग. आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपको सिटीजनशिप दे देंगे आसानी से, सिटीजनशिप. क्यों? वो लोग चाहते हैं कि यार यहाँ पे लोग पैदा हो. और ठीक है, इटली चले जाओ, इटली में आपको प्लॉट खरीदने पे वो पैसे देंगे. ये सिचुएशन है. हर कंट्री की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, may vary, change from country to country and from time to time. For instance, while stability and equality may be the priorities of developed nations, economic growth, employment and equity might be the higher priority of developing countries. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये. जीडीपी, हाँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. कौन बताएगा मुझे ये? सी, व्हाट इज सी, व्हाट इज आई? रेज योर हैंड्स. डोंट लीक द आंसर. रेज योर हैंड्स. डोंट लीक द आंसर. डोंट लीक द आंसर. रेज योर हैंड्स. Very good Moksha, very good Keshav. Ketan, easy question है. What are you doing? Revati, very good Prayank, very good Rupali, very good Himani, very good Om, very good Gayatri. Rupali बोल बेटा. National income का second part. No. What is C? What is I? What is G? What is NX? Moksha, C, tell us. private Consumption. consumption. C for consumption, I for investment, G for government expenditure and NX equal to net exports, imports minus exports. Which means. ठीक है, ये कौन से मॉडल में आता है? Yes sir. Fourth. 4 सेक्टर मॉडल में आता है. चलो, वेल डन. सो गाइस, आपको ध्यान देना है, ये है ऑब्जेक्टिव्स मेजर. इस पे ठीक है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना. बस कंट्री टू कंट्री सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफर करेगी. टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर, इस पे एमसीक्यू एक जरूर आएगा. टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. जब डिमांड कम हो, मार्केट में डिमांड कम हो, तो हम लोग हमारे इकोनॉमी को क्या करना चाहेंगे? एक्सपांड करना चाहें. तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी during the contractionary phase of business cycle or where there is an anticipation of business cycle contraction. A recession is said to occur when the overall economic activity decline and when the economy contracts. A demand deficient recession sets in with a period of falling real GDP, low aggregate demand and reduced consumer spending and rising unemployment.
To combat such a slump in a downfall in the overall economic activity, the government can resort to expansionary fiscal policy. ठीक है, इससे recessionary gap cover हो जाएगा और बहुत फायदा होगा इकोनॉमी को. जब सब कुछ नीचे जा रहा है तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी अपोजिट करेंगे, और जब सब महंगाई बढ़ रही है तो फिर हम लोग करेंगे contractionary fiscal policy. It is basically opposite of expansionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy is designed to restrain the economic activity of the economy during the inflation phase, or when there is an anticipation of business cycle expansion which is likely to induce inflation. ठीक है, which is likely to induce. तो ऐसी सारी चीजें, ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो महंगाई को बढ़ावा देती है उसको रोकने के लिए, ठीक है, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है उसको रोकने के लिए, थोड़ा एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करने के लिए, नाम ही उसका कॉन्ट्रैक्शन, contractionary fiscal policy. In other words, it is a fiscal policy aimed at eliminating an inflationary gap. In other words, if the state of the economy is such that its growth rate is extraordinarily high, causing inflation and asset bubbles, contractionary fiscal policy can be used to confine it into sustainable levels. Contractionary fiscal policy works through decrease in government spending, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर देगी, इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम टैक्सेस और बिजनेस टैक्सेस, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बिल्कुल आपको एमसीक्यू बना के जरूर, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, इस पे आप जरूर क्वेश्चन देखेंगे. तो इन्फ्लेशन के वक्त क्या यूज करेंगे, बोलो इन्फ्लेशन के वक्त क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपांशनरी? Contractionary. और डिफ्लेशन के वक्त Expansion. परफेक्ट. सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तुम्हें बता दो व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स लगाना, अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, बजट, public debt and government budget. These are the tools of fiscal policy. So गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, क्या कहते हो? और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो सबको जॉब भी मिलेगी, काम मिलेगा सबको, सबके पास पैसे होंगे. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे गुड्स में किया जाता है, बताओ किस टाइप के गुड्स में किया जाता है? पब्लिक गुड्स. करेक्ट, पब्लिक गुड्स में किया जाता है. ठीक है, सो ये सारे गुड्स में गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जिसके कारण लोगों को बहुत जॉब मिलती है. रिसेशन के वक्त ये ज्यादा एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है रिसेशनरी फेज में. ठीक है, तो पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. टैक्स, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर कम ज्यादा करेंगे. अगर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो टैक्स थोड़ा सा कम कर देंगे, क्या कहते हो, या ज्यादा कर देंगे, बोलो. बढ़ा देंगे सर. Tax form the most important source of revenue. Taxation policies are effectively used for establishing stability in the economy. Tax and instrument consist of changes in the government revenues or rates and taxes aimed at encouraging or restricting private expenditure and consumption. Taxes determine the size of the disposable income in the hands of general public, which in turn determines aggregate demand and possible inflationary deflationary gaps. The structure of tax rates is varied in the context of overall economic conditions prevailing in the economy. During recession and depression, tax policy is framed to encourage private consumption. तो इस वक्त क्या होगा, टैक्स क्या होगा इस वक्त? टैक्स कम हो जाएगा. करेक्ट, अ जनरल रिडक्शन. तो गाइस काफी बार ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओगे अगर तो भी कुछ आंसर्स आ जाएंगे. ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका ना कोई टॉपिक कम पढ़ा हो या टच ही नहीं किया हो, एक आध यूनिट हो सकता है ऐसा, क्वाइट पॉसिबल. आपको तो पता ही है मैं क्या कह रहा हूं, बराबर. वैसे हमने हमारी क्लासेस के थ्रू पूरी कोशिश की है कि आपका कोई टॉपिक अनटच्ड हो, ऐसा हो ही ना. मैंने रेगुलर लेक्चर्स भी दे दिए आपको, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी दे दिए मैंने आपको, रिवीजन लेक्चर्स भी दे दिए मैंने आपको, जो चाहिए वो सब दे दिया मैंने आपको. ठीक है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया तो गाइस अपना जनरल तुक्का नहीं लगाना, अपना जनरल नॉलेज पहले लगाना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर. ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ टैक्स रिडक्शन एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिसेशनरी गैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लायर. ओए मल्टीप्लायर बोल रहे हो नो, व्हाट मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, Credit multiplier, investment multiplier. रेज योर हैंड्स. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मुझे जल्दी से लिख के दे दो. ठीक है, केशव नहीं, केशव
मनी मल्टीप्लायर का मुझे आंसर लिख के दे दो चैट बॉक्स में जल्दी। फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर, दो 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 फॉर्मूलेज है, दोनों चाहिए मुझे। एक भी आंसर नहीं अब तक। वाह क्या बात है। नो 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 केतन, कुछ तो गड़बड़ हुई है। वेरी गुड मुस्कान, मुस्कान या महक तिवारी, वंडरफुल आंसर। केतन कुछ तो गड़बड़ किया है यार तूने। वेरी गुड। एम छोटा लिख के ना गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। एम छोटा नहीं लिखोगे आप फॉर्मूले में। Small m is money multiplier. Small m is money multiplier is equal to money supply upon monetary base. Beautiful answer. इसका जो दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस ई है या 1 प्लस सी है? 1 plus C. 1 प्लस सी अपॉन ई प्लस ये सारे स्मॉल 1 प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ई प्लस स्मॉल आर प्लस सी। गाइस इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, रेडी रखियो अपना आंसर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन न्यू टैक्सेस आर लेविड, नए टैक्सेस लगाए जाते हैं। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है ना, अगाऊ बन रहे हो ना तुम लोग, खर्चा कर रहे हो ना, टैक्स लगाएंगे तुम पे। Hence excessive taxation usually stifles new investment and therefore government has to be cautious about the policy of tax increase. इतना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देना, टैक्सेस कम ज्यादा करना, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। पब्लिक डेट, लोगों से इंडिया में, इंडियन से अपनी ही जनता से उधार लेना, इसको कहते हैं पब्लिक डेट। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स ओन पीपल, जब हम कंट्री के अंदर से पैसा लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल डेट, और जब हम लोग दुनिया से पैसा लेते हैं दूसरे कंट्री से, उसको कहते हैं एक्सटर्नल डेट। A rational policy of public borrowing and debt repayment is a potent weapon to fight inflation and deflation. Public debt may be internal, external. When the government borrows from its own people in the country, it is called as internal debt. On the other hand, when the government borrows from outside sources, it is called as external debt. Public debt takes two forms, namely market loans and small savings. It issues, in case of market loans, government issues treasury bills and GSEC. GSEC कब यूज करते हैं? GSEC बोलो तो जरा। OMO. Open market operation. OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बात है, ठीक है। एंड वेरिंग डिनोमिनेटर। कैसे, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। क्या इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस है, ये बताओ। Yes. क्या इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस है कि सर इसमें इसमें अच्छा कर लेंगे सर, ठीक है, मोर देन अच्छा कर लेंगे, मोर देन अच्छा। यस और नो? ओके, आई जस्ट होप, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इतना सारा याद आ रहा है, ओएमओ वगैरह याद आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई तो हुई है हमारी। सो फॉर फाइनेंसिंग, और सारा वर्ड टू वर्ड हुआ है मॉड्यूल से, क्या कहते हो? Yes, sir. Yes. एक भी कोना नहीं छोड़ा अपने मॉड्यूल का, ठीक है। सो फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड्स आर फ्लोटेड, एंड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड। स्मॉल सेविंग रिप्रेजेंट्स पब्लिक बोरोइंग्स व्हिच आर नॉट नेगोशिएबल एंड आर नॉट बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। ये स्मॉल सेविंग जो होता है वो कहां रखे जाते हैं? स्मॉल सेविंग बताओ तो जरा, बजट वाले यूनिट में हमने पढ़ा है। स्मॉल सेविंग कहां रखे जाते हैं? कम ऑन, Public account, public account. Public Public account. account. Perfect. In India, various types of schemes are introduced for mobilizing small saving, national saving certificate, national development certificate, etc. Borrowings from the public through the sale of bonds and securities curtails the aggregate demand. Repayments of debt by government increase the availability of money in the economy and increase the aggregate demand. And the last one, budget as an instrument. गवर्नमेंट बजट बनाएगी और परिस्थितियों के हिसाब से गवर्नमेंट बजट बनाएगी। आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट बनाएंगे, यूनियन बजट कहते हैं इसको। बजट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो हमारे पास, बैलेंस बजट, तुम ही बता दो इसका आंसर। बैलेंस बजट Revenue is equals to Revenue is expenditure. equal to expenditure. रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और अनबैलेंस बजट में क्या होता है? एक मिनट, मैं बताऊंगा। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, इस बजट को क्या कहते हैं? अनबैलेंस तो है, Surplus. बजट सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कम है तो Budget deficit. ब्यूटीफुल। उनको बोलो फेल करके दिखाए, क्या कहते हो? नहीं बोलेंगे।
डरते तुम लोग, डरना नहीं, बिल्कुल ऐसे जाना, वॉरियर बन के जाना एग्जाम में, समझ रहे हो? When the budget surplus reduces national debt, a budget deficit will add to the national debt. Deliberate changes to the composition of revenue and expenditure components of the budget are extensively used to change macroeconomic variables such as economic growth, inflation, unemployment and external stability. So ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे फिस्कल पॉलिसी के. अब आगे बढ़ते हैं. फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, हमें ग्रोथ करनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट को प्रोविजन करनी पड़ती है हर चीज की, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, खाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. जैसे हमने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, तो रिसर्च और डेवलपमेंट का सेल पहले से रेडी था ना, ठीक है, इसलिए तो बनी है वो वैक्सीन. अपने आप एक दो दिन में थोड़ी ना बन गया, वो पूरी टीम रेडी थी. टैक्स, एक टैक्सेस बहुत सोच समझ के अप्लाई करने पड़ते हैं. यू हैव टू हैव अ वेल डिजाइन टैक्स पॉलिसी, बिकॉज हमारा इंडिया इज ऑफ जस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड. 80 साल से 80 साल भी नहीं हुए हमें इंडिपेंडेंट होके, करेक्ट ना? तो वी आर अ वेरी यंग कंट्री, रिमेंबर दिस. यू नो, हम लोग तो ऐसे ही, हम लोग पिछड़े हैं. यूएस को देखो, अमेरिका को देखो, ग्रेट ब्रिटेन को देखो. अरे यूएस 17th सेंचुरी में फ्री हो गया था, तो उनकी डेवलपमेंट हमसे ज्यादा होगी ही ना. हम लोगों को तो पूरा ट्रेजरी जीरो करके, यानी हमने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ बंटवारे के वक्त. एक कंट्री को 75 करोड़ रुपए देना, सिर्फ 75 करोड़ रुपए देना एक कंट्री को, और 75 करोड़ से कंट्री चल जाएगी. ना देखो कितने कम पैसे थे इंडिया के पास खुद. एनीवे, उनको उतना भी नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है, ठीक है. तो आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा बनाना है इंडिया में, क्योंकि आवर कंट्री इज अ यंग कंट्री और हमारे लोग, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है. इंक्रीज इन एनवायरमेंट टैक्सेस, जो पोल्यूटर विल पे, बराबर है. कौन सा टैक्स कहते हैं इसको? Pigovian tax. Pigovian tax. Oh my God, उनको बोलो, फेल करके दिखाए को बोलो ऐसा मेरे स्टूडेंट्स. Then increase in environment taxes, subsidies on inputs and support prices. Support prices का एग्जांपल दो. Support prices MSP. MSP कितना x, कितना x? 1.5x of cost. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो और इकोनॉमी को हमको चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है. ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? Unbalanced. अनबैलेंस्ड इनइक्वालिटी है ये. तो ऐसा ऊपर नीचे होता है. तो 1% ऑफ द नाउ, द रिचेस्ट 1% नाउ हैज द मच वेल्थ एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड. यानी पूरे दुनिया में 1% लोगों के पास उतना पैसा है जितना 99% लोगों के पास पैसा है. तो यही तो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी है. तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगाना चाहिए. जिसके पास ज्यादा पैसे उसके ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन, ठीक है. और हर एक प्रोडक्ट पे क्या करो, हर एक प्रोडक्ट पे क्या करो, टैक्स लगाओ. हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगाओ. तो यू नो, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी डिफरेंशियल, सबके ऊपर लगता है ये, ठीक है. तो इससे यू नो पॉवर्टी एलिवेशन हो. केयरफुली प्लान पॉलिसी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे पॉवर्टी मिटाई जाएगी, गरीबी मिटाई जाएगी. सब्सिडाइज मेडिकल केयर दो, एजुकेशन दो, हाउसिंग दो, एसेंशियल कमोडिटीज दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करो, ठीक है. देन सोसाइटल सिक्योरिटी स्कीम बनाओ, पीएफ वगैरह, ओल्ड एज पेंशन. ये ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, सिकनेस अलाउंस, कौन सा पैसा कहते हैं Transfer इसको? payment. Transfer Transfer payment. payments. Then subsidized production of products, public production and strengthening of human capital. Choice of progressive tax system with high marginal taxes may act as a strong deterrent to work, save and invest. So the tax structure has to be carefully framed to mitigate the possible adverse impacts on production. काफी लोगों को लगता है कि यार इतना पैसा हमसे ले रहे हैं, हम करें क्यों? तो इस हिसाब से फिर लोग नहीं करेंगे ज्यादा काम, ऐसा भी हो सकता है. So fiscal policy की कुछ limitations भी है. One of the biggest problems is using discretionary fiscal policy to counteract fluctuations और recognition lag, decision lag. You know, काफी सारे problems आती है. डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है. हमको डिसीजन, हमें पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है. recognition lag, पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डिसीजन नहीं ले रहे, डिसीजन लैग. डिसीजन ले लिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन लैग. और उसका इंपैक्ट पता ही नहीं चल रहा है कि इसका फायदा कितना हुआ है. जैसे हम लोग पिछले 3 महीनों से पढ़ रहे हैं, एम आई राइट गाइस? 3 महीने से पढ़ रहे हैं. Yes. इसका इंपैक्ट तुरंत पता चलेगा क्या? कल पता चलेगा क्या? नहीं. सच बता रहा हूं तुमको मैं. Exam जब तुम एग्जाम के दिन तो पता चलेगा तुमको, लेकिन तुमको जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के जो कंसेप्ट्स करवाए हैं, उसका तुमको सीए इंटर कॉस्टिंग में जब फायदा होगा ना, तब तुम मैसेज करोगे इंपैक्ट. लेकिन काफी लोगों को इंपैक्ट पहले नहीं समझता.
बाद में पता चलता है। तो ये जो टाइम जो चले जाता है इसको कहते हैं लैग। लैग यानी देरी हो जाना। फिजिकल पॉलिसी चेंजेस कैन बी badly टाइम ड्यू टू वेरियस लैग्स। टाइमिंग गलत हो जाती है काफी चीजों की। एंड देयर आर डिफिकल्टीज इन इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग and taxation policies, and it is practically difficult to reduce government spending on various items such as defense and social security or huge capital projects. Huge capital projects are already midway. सारा ये सारा प्रॉब्लम होता है। पब्लिक वर्क्स cannot be adjusted easily। एकदम से हाईवे बन रहा है और एकदम से आप चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं हो पाता है। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज फोरकास्टिंग में भी डिफिकल्ट। डिसइंसेंटिव्स होता है, काफी लोग ना बढ़ाने ज्यादा टैक्स ज्यादा लगता है इसलिए मेहनत ही नहीं करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट्स परपेचुअल बर्डन। ज्यादा बोरिंग हो जाती है तो हमेशा के लिए बर्डन हो जाता है। जैसे आज भी हमारी कंट्री डेफिसिट में है क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपीट विद द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर द स्पेंडिंग, इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड जस्ट अ मोमेंट। So, if the government compete with the private sector to borrow money for spending, it is likely that the interest rate will go up and firms' willingness to invest may be reduced. क्योंकि यार गवर्नमेंट भी अब आ गई है हमसे compete करने, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल होता है। So, they may be reluctant to borrow and spend, and desired increase in aggregate demand may not be realized. This phenomenon is called as crowding out. कुछ याद है कंसेप्ट क्राउडिंग आउट? Yes, sir. Yes. ठीक है, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल समटाइम्स सब्स्टिट्यूट प्राइवेट स्पेंडिंग। तो अगर गवर्नमेंट ने अगर ज्यादा स्पेंड कर दिया उस सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर उसमें स्पेंड करने की कोशिश नहीं करता और प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा उसमें से निकाल देती है। उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है, क्राउडिंग आउट ड्यूरिंग डीप रिसेशन, क्राउडिंग आउट इज लेस लाइकली टू हैपन एज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी मिनिमम, एंड crowding out is less likely to happen and therefore is only insignificant private spending to crowd out. Moreover, during recession phase, government would be able to borrow from the market without increasing the rate of interest. Conclusion क्या है इस पूरे यूनिट का? A well-designed, timely fiscal response are necessary from an economy which is either going through stages of recession or inflation or on a drive to achieve economic growth or equitable distribution of income. During periods of recession, when there are idle productive capacity and employed workers, an increase in the aggregate demand will generally bring about an increase in total output without changing the level of prices. On the contrary, if an economy is functioning at full employment, an expansionary fiscal policy will exert pressure on the price to go up and will have no impact on the total output. Fiscal policy is also potent instrument, potent यानी potential, ये अच्छा instrument है for bringing an economic growth and equality in distribution of income. So guys, that's all about fiscal policy, major unit of public finance. Shall we test your knowledge? Yes. चलो MCQs देख लेते हैं. I'm waiting for the chat box for your answers. Do not puke out the answer, especially Keshav. चलो देखो, fiscal policy refers to what? Take your time. Fiscal policy refers to the use of government spending, taxation and borrowing to influence the level of economic activity. Correct guys, the answer is A. If the real GDP is continuously declining and the rate of unemployment in the economy is increasing, the appropriate policy should be GDP is continuously declining and the rate of unemployment is increasing. तो क्या करना पड़ेगा? So गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिमाग लगाते हैं, जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा और जीडीपी को बढ़ाना है, लोगों को काम करवाना है तो टैक्स भी कम करना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज सी। दिमाग लगाना इसमें, मैं तो कहता हूँ देखो मेरा तरीका था जब मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करता था, काफी पुराना मैटर है। सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू थे, हमें इंटर और फाइनल में तो थे नहीं एमसीक्यू, लेकिन जब भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन देखता हूँ। पहले खुद अपने लॉजिक से आंसर ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद ऑप्शन देखना। चलो टेक योर टाइम। ये सिचुएशन में क्या होगा? Which of the following are likely to occur when an economy is in an expansionary phase of business cycle?
ऑलराइट, सबसे पहली बात तो यह है कि राइजिंग और फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है? तो या तो ए करेक्ट है तो बी करेक्ट है। तो जिसमें एक्सपांशनरी है, likely to occur when the economy is in expansionary phase. एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब लोगों को जॉब मिलेगी, करेक्ट है? तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो बी ऑप्शन तो सही है, तो बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो ये जो दो ऑप्शन है तो खराब हो गए। अब फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट सही है। राइजिंग इन्फ्लेशन रेट, क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? बोलो जी हाँ बढ़ेगा। डिफ्लेशन नहीं बढ़ेगा। फॉलिंग स्टेगनेंट वेज, फॉलिंग और स्टेगनेंट वेज फॉर वर्कर्स एंड इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू। गाइस स्टैग्नेंट वेज फॉर वर्कर्स नहीं होगा, वर्कर का उठेगा वेज रेट। और इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, हाँ जी इंक्रीज होगा टैक्स रेवेन्यू, एक्सपांशन हो रहा है, फॉलिंग नहीं होगा। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज बी एंड आई गेस सब लोगों का आंसर भी बी है, करेक्ट। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, वेल थॉट। जिसका भी आंसर सही है, वेल थॉट। गाइस ये चैप्टर में अगर एक नॉर्मल लॉजिक से भी आप आंसर दोगे ना इस यूनिट में, तो भी काम बन जाएगा। जैसे बजटिंग प्रोसेस के चैप्टर में हमें नॉलेज लगेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है, ये सब हमें आना ही पड़ेगा। इसको नॉलेज बेस कहेंगे, लेकिन ये तो लॉजिक बेस भी आप आंसर बना सकते हो इसमें। वेल डन गाइस। ड्यूरिंग रिसेशन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, रिसेशन हो रहा है तो टैक्सेस बढ़ाने हैं कम करने हैं? कम करने हैं। डिक्रीजिंग टैक्सेस टू इंश्योर हायर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने वाला पैसा। According to the Keynesian economics, when we have inflation, an effective policy should not to include. When we have inflation, an effective fiscal policy should not include. आहा, जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या नहीं करना चाहिए? इन्फ्लेशन होगा तो कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ाएंगे, सही है। एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशन के वक्त एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कैसे होगी? शुड नॉट इंक्रीज द गवर्नमेंट परचेस की जरूरत ही नहीं, इन्फ्लेशन ऑलरेडी, महंगाई बढ़ रखी है। Keynesian economists believe that, take your time. All right, guys. The answer is D, both A and B. Fiscal policy can be a very powerful effects in altering the aggregate demand, employment, and output. And when the economy is operating at less than full employment levels, and when there's need to offer stimulus to demand, fiscal policies of great use perfect. Wages are flexible and therefore business fluctuation will be automatically adjusted. This is wrong. ऐसा नहीं होता है. Which of the following may ensure a decrease in the aggregate demand during inflation? Which of the following may ensure decrease in the aggregate demand during inflation? इन्फ्लेशन क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो सब टाइप की, डिक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स भी बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा कम रहेगा, लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा कम रहेगा तो खर्चेंगे कम तो डिमांड कम होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा प्राइसेस कम हो जाएंगे। रिसेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रिसेशन हो रहा है तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये तो क्लियर है। लोगों की रियल इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? रियल इनकम कम होगी, डिक्लाइनिंग रियल इनकम एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। बढ़िया, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टेक योर टाइम। All right, guys, I hope you have given it a good thought. The answer is
D, all of the above. A tax cut aimed at increasing the disposable income, सही है. Reduction in the government expenditure to contain inflation, सही है. Increase in the tax and decrease in government expenditure to control inflation, all of them are सही. Which of the following would illustrate a recognition lag? Take your time. मैंने 4 टाइप के लैग्स पढ़ाया आपको, सॉरी 4. आराम से सोचिए कि इसमें से recognition lag कौन सा है. हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जरा. All right, I hope there's an answer to this. The time required to identify the appropriate policy, the time required to identify to pass the legislation, the time required to identify the need जहां पे वर्ड आया recognition lag. 1 मिनट सारे lags एक बार देख लेते हैं. Recognition lag. The need for policy, हमें इसकी जरूरत है क्या? तो नीड रिकग्निशन लैग में आएगा. डिसीजन, वंस द नीड फॉर इंटरवेंशन इज रिकग्नाइज्ड, इवैल्यूएट द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. कौन सा लेना है? डिले इन which one to decide, that is a decision lag. Implementation lag, even when appropriate policy is decided on, the possible delays in bringing the legislation and implementing them. An impact lag, outcome not visible for some time. ठीक है, तो ये 4 लैग्स है, इसमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन बन सकता है. सो गाइस, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पॉलिसी. ठीक है, आइडेंटिफाई, ये डिसीजन लैग है पहला. ठीक है, हमें रिकॉग्निशन लैग ढूंढना है, हमें इसकी जरूरत है. नीड आ गया ना तो रिकॉग्निशन. परफेक्ट आंसर गाइस, वेल डन. ओम, रूपाली, सैम, अंकुश, वेल डन. An expansionary fiscal policy taking everything else constant would in short run have an effect on expansionary fiscal policy. Take your time. Expansionary, तो हम लोग इफेक्ट क्या रहेगा उसका? रिलेटिव इंक्रीज इन जीडीपी एंड स्मॉलर इंक्रीज इन प्राइस. करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर. टेक योर टाइम, थोड़ा आराम से इवैल्यूएट करो, बड़ा क्वेश्चन है ये. All right, I hope you have evaluated all the options. Which of the following statement is correct about crowding out? Crowding out यानी प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा बाहर निकाल लेती है. पहला, a decline in the private spending may be partially or completely offset by the expansion of demand resulting from an increase in government expenditure. पहला पॉइंट सही लग रहा है मुझे. Crowding out effect is negative effect fiscal policy may generate when the money from private sector is crowded out to the public sector. Second point भी मुझे सही लग रहा है. And when the spending by government of an economy increases, government spending would be crowded out. Government spending कहाँ crowded होता है? Private sector crowded करता है. And private investment, especially the ones which have interest in sensitive, ब्याज को लेके, interest को लेके, ब्याज लग घेऊन, will be reduced if the interest rate rise due to the increased spending. But the answer is for second and fourth. C is the correct answer. Almost everyone has given it right. 13. Which of the following policies is likely to shift an economy's aggregate demand curve to the right? Economy's aggregate demand to the right. डिमांड बढ़ जाएगा किससे? इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बढ़ जाएगा डिमांड. डिक्रीज इन टैक्सेस से बढ़ जाएगा डिमांड क्योंकि पैसे हाथ में आएंगे. टैक्स कट अलोंग विद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट.
Identify the incorrect statement. Take your time. All right, incorrect statement. A progressive direct tax system ensures economic growth with stability, but it distributes the burden of taxes. A progressive tax system ensures economic growth with stability because it distributes the burden of taxes unequally. A carefully planned policy of public expenditure helps in redistributing income from rich to poor. ये तो सही statement है. The possible conflict between different objectives of fiscal policy to achieve one goal may adversely affect another. ये सही है. सही statement है ये. An increase in the size of government spending during recession may possibly crowd out private spending in the economy. ये भी सही statement है. Progressive direct tax system ensures economic growth with stability. जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि ऐसा स्टेबिलिटी आए. ठीक है. जरूरी नहीं है इससे स्टेबिलिटी आए. हाँ, बर्डन ऑफ टैक्सेस अनइक्वली स्प्रेड हो जाता है, ये सही है, लेकिन जरूरी नहीं है. प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बैकफायर ऑल्सो इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगेन आई एम सो सॉरी, देयर आर सो मेनी बिग क्वेश्चंस हियर, बट लेट्स डू इट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये ढूंढना है हमको. All right. I hope you have given it a good thought. Fiscal policy is said to be contractionary when the revenue is higher than spending and government budget is in surplus. ठीक है, ठीक है. Is said to be contraction when the revenue is higher than spending. हाँ, जब रेवेन्यू ज़्यादा है तो ये कर सकते हैं हम लोग. एंड other things remaining constant, a fiscal expansion will raise interest rates and crowd out some private investments. ये भी सही है. During inflation, new taxes can be levied and rates of existing taxes can be raised to reduce the disposable income. ये भी सही है. Classical economists advocate contractionary fiscal policies to solve the problem of inflation. ठीक है, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहते. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो ये सॉल्यूशन नहीं देते हैं. ठीक है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हेल्ड द बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमी. वो तो सोचते हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन, ऐसा सोचते हैं. तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, जो लास्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. वो सोचते हैं गवर्नमेंट का, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ काम ही नहीं है. गलत, गलत सोचते थे. ठीक है. देन बट एनीवे वो तो पॉइंट ही उन्होंने डिफरेंट दे दिया तो इनकरेक्ट हो गया वो. वेल रिसोर्टिंग टू एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसीज, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसीज जब हम लोग बनाएंगे तो द गवर्नमेंट में रन इनटू budget deficits because tax cuts reduce government income and expenditure exceeds the tax. Correct guys, B is the correct answer. Contractionary fiscal policy, इसमें क्या होता है? Contractionary restrain the levels of economic activities. D is the correct answer. Very good Moksha, wonderful, beautiful, बहुत बढ़िया Moksha, well done. When the government spending, Gayatri well done, Ankush well done. When the government spending is deliberately reduced to bring in stability. Now, when the government spending is deliberately reduced to bring in stability. The answer is A and C. The government is resorting to contractionary fiscal policies and trying to limit aggregate demand to sustainable levels. An increase in personal income taxes. An increase in personal income taxes. इससे क्या होगा? Disposable income कम हो जाएगा. ये तो सही है. Desirable during inflation.
ये भी सही लग रहा है. इट्स कंपेंसेटेड एफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड. नो गाइस, टैक्स बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी? ए एंड बी आर करेक्ट. गुड. When the government resorts to deliberate fiscal policy, it may not be the attempt to manipulate. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक कर सकते हैं वो, टैक्सेस के साथ खेलते हैं वो, एक्सपेंडिचर के साथ खेलते हैं वो, इंटरेस्ट रेट के साथ वो नहीं करते हैं. वो आरबीआई का काम है, वो आरबीआई देखती है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. Which of the following fiscal remedy would you advise when the economy is facing recession? When the economy is facing recession, the government may cut taxes to increase the aggregate demand. While if government compete with the private sector to borrow money for securing resources for expansionary fiscal policy, while the government compete with the private sector to borrow money for securing resources for expansionary fiscal policy, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और जो इंडिविजुअल से वो बोरो नहीं करेंगे. तो पहले दो स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है. Likely to interest rate will go up and desired increase in aggregate demand may not be realized. All of the above are possible. और फिर आखिर में क्या हो जाएगा? बोलो आखिर में क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर पैसे निकाल crowding लेगा. और out. इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट. करेक्ट. So that's all about fiscal policy, and that's all about the complete revision of fiscal policy unit, an entire public finance chapter. I hope you had a merry time. I hope it was worth your time and effort. All right, guys, this is Pavan Gauka signing off. See you in the next video with a new region. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye.